हे राम भक्तों, अयोध्या कांड में राम का राज्याभिषेक की तैयारी चल रहा था और राजा यह आनंद की खबर कैकेयी को सुनाने के लिए आतुर हो रहे थे, लेकिन विधि की विडंबना मनुष्य क्या भगवान को भी नहीं छोड़ती है। तो देखिए क्या होता है। कोप भवन सुन सकुच उराऊ, भय बस यग हुए पर न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहाहि रुखे ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिए रिस गय सुखाए। देखहु काम प्रताप बड़ाई, सुल कुलेश यस अंगव निहारे। तेरति नाथ सुगम सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पबाण से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पह गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमते ही कस कुबेश तापावे, अनयहि बात सोच जन भावे। जाय निकट नृपु कह मृदु बाने, प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेशता बुरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल बाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किसने रिसाई रूठी हो? के ही हे तोराने रिसाने पर सत पाने पते नेवारई। मानहु सरोस भुअंग भामिनी, विषय में भांति निहारई। दो बासना रसना दसन भर मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवे तव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस ये रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राव, सुमुख सुलोचन पिक बहने। कारण मोहि सुनाओ, गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहने, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित थोर प्रिया के किन्हा,
के दुई सिर के ही जमु चहलिन्हा, कब के ही रंग कहीं करो नरेशो, कब के ही नृपहिन का सौ देशो। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? जमराज किसको देना अपने लोग को ले जाना चाहते हैं? कह, किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अमर मारे, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मनु तब आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है? हे सुंदरी, तो मेरा स्वभाव जानते ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहो कपटु करे तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी मांगु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घर को घरी समुझे जी देखो, बेगी प्रिया परिहरी कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषण से सजा मौका बेमौका तो मन में विचार कर दे। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे बेश को त्याग दे। यह सुने मन गुनि सपथ बड़ी, बेहसी उठी मति मन, भूषण सजत बिलो की मृगो, मनोह की रात निपन। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलने मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कह राओ श्रीहद जे जाने, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुलह जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर बाणी से फिर बोले, हे भामनी, तेरा मन चेता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जो बिराजो, सजहि सुलोचन मंगल साजो, दल की उठो सुन हृदय कठोरो, जन छुई गयो पाक बर तोरो। मैं कल ही राम को जो राजपद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तो मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धड़क उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसा पीर बेहसते ही गोई, चोर नार जिमि प्रगति न रोई, लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद न खुल जाए। है राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह कौरों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहो, नारी चरित जल निधि अवगाहो, कपट स्नेहु बढ़ाए बहोरी, बोली बिहस नयन मृदु मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित अथाह समुद्र है, फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पे कहां प्रिय, कबहु न दे हो न ले हो, दे न
कहूँ वरदान दोई तेऊ पावत संदेहो। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। जाने उमर मुराऊ हंस कहे, तुम्हें कुहाब परम प्रिय है। धाति राखिन मांगे हूँ काऊ, बिसर गयो मोहि मोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन बरों को धाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हो हम ही 2 सुजन दे हो, 2 कै चारी मांग मकुले हो। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहू बरु बचन न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बचन नहीं जाता। नहीं असत्य समय पातक पुंजा, गिर सम हो कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या कौड़ों घुंघचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ी के समान हो सकते हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृति पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि परे राम शपथ करि आए, सुकृत स्नेह अवधिर घुराए। बात देहाई कुमत हंस बोले, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोले। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने से आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रौपदी कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी खुली आंखों पर की टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज। भिल्लन जिम छाड़न चाहते, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलने की तरह कैकेयी अपना बचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। जय हिंद दोस्तों।